श्लोक नंबर 29 से। स्तब्धि भावरसास्वादा तृतीय पूर्ववन्मता एतैः समाधिभिः षड्भिः नयेत्कालनिरन्तरं देहाभिमानगलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधये विद्यते हृदयग्रन्थि छिन्द्यन्ते सर्वसंशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ये जो अंतिम दो श्लोक है 30 और 31, ये दृश्य विवेक प्रक्रिया का फल है, मतलब वेदांत का ही फल। ये आत्मज्ञान अगर किसी को प्राप्त हुआ, किसी को आत्मानुभूति हो गया, तो उसका फल क्या है? बोले देहाभिमान गलिते। देहाभिमान, अभिमान गल जाना, ध्यान देना, देह गल जाना नहीं। देह में जो अहम वृत्ति है, देह और आत्मा के साथ जो तादात्म्यता है, जिसी तादात्म्यता के कारण अहंकार का उदय हुआ, वो उसका निवर्तन करना है, वो गल जाना, उसको पिघल देना। क्यों? क्योंकि वो जब तक रहेगा तब तक कर्ता भाव रहेगा। कर्म करोगे, कर्म का फल मिलेगा और फिर संसारण बनी रहेगी। संसार का कारण है देहात्म बुद्धि। देह मतलब केवल स्थूल देह नहीं है, पूरा कारण शरीर से लेकर के स्थूल शरीर तक को देह कहा जाता है। देह शब्द का अर्थ है दिहि उपचये, जो गल जाता है। देह शब्द का अर्थ ही गल जाना। आप बोलते हैं नहीं गलेगा, जो नित्य निरंतर क्षरण होता है उसी को देह कहते हैं। लेकिन हम लोग देह मतलब क्या समझते हैं? देह गलेगा नहीं, उसको और लेप प्रलेप करते रहो, कितना भी छिपाओ, देह का क्षरण को आप छिपा नहीं सकते। और वही हमारा संसार का कारण होने के नाते, संसार मतलब दुख का कारण। दुख का कारण कोई परिस्थिति नहीं, दुख का कारण मेरे से अन्य कोई नहीं। मेरे दुख का कारण मेरे अहम वृत्ति है। किसमें? देह में। और जब तक देहात्मा बुद्धि बनी रहेगी तब तक आत्मदर्शन हो नहीं सकता है।
हो नहीं सकता है। हम लोग जो सोचते हैं देहाभिमान में बैठ करके आत्मज्ञान प्राप्त करें, हमारा अंदर अभिमान वृत्ति नहीं जाता है और आत्मज्ञान प्राप्ति हो जाएगी। पहले तो आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए जब एक साधक चलता है, पहला उसका है अपना अभिमान को झुकाना पड़ता है। अभिमान को हर जगह झुका नहीं जा सकता है। अभिमान को केवल एकमात्र जगह है जहाँ झुका सकते हैं, वो है आत्मनिष्ठ कोई आचार्य। क्योंकि उसका मर्दन उनको करना आता है और उसका मर्दन न हो, जीवन में सुख शांति कुछ भी चाहो प्राप्त नहीं होगा। हम देखते हैं साधक लोग आत्मज्ञान का अधिकारी के लिए कैसे योग्यता होना चाहिए। ना उसमें इमोशंस है, ना उसमें अहंकार है, उसमें विनम्रता है, तब वो अंदर आता है। जैसे कहते हैं ना, समुद्र के किनारे जब खड़े होते हैं, सर उठा करके खड़े हो गए तो समुद्र आपको पटका देता है, लेकिन सर झुका करके खड़े रहते हैं तो समुद्र आपके ऊपर चला जाता है, आपको खरोच नहीं जाता है। आत्मविद्या भी ऐसे एक समुद्र है, गहरा समुद्र है। जितना उसका खुदाई करो, उसके अंदर से ज्ञान का भंडार ही निकलता है। ऐसे संपत्ति, ऐसे खजाना है, सर झुका करके जिसने इसको प्राप्त किया उसको मिला और मिलेगा भी। हमारा अंदर विनम्रता नहीं आती है, हम झुकाव नहीं होता है, तो वो ज्ञान फिर कैसे ते अभिमान को गलाएगा। गला नहीं सकता है। और देहाभिमान गले बिना कोई समाधान नहीं। और देहाभिमान बिना परमात्मा विज्ञान से करने वाला नहीं। आप पूजा पाठ करके, आप जप तप करके, आप कर्मानुष्ठान करके, आप भावनात्मक रूप से ब्रह्म विद्या को सुन करके, दूसरा तो छोड़ो, आप लोगों से मैं देखती हूँ बहुत साधक भावनात्मक रूप से ब्रह्म विद्या को श्रवण करते हैं, बिल्कुल नहीं। ये बुद्धि का काम है, ये मन का नहीं है काम। उसमें आप याद रखोगे लेकिन वो काम में नहीं आएगा। मैंने बोला था ना, जहाँ अस्तित्व में जब आप रहना चाहोगे तो व्यक्तित्व को नाश करना पड़ेगा। व्यक्ति बन करके अस्तित्व में रह नहीं सकते हैं। अपना पहचान जो बना कर के हमने जन्म जन्म से रखा,
उसको कुचलना पड़ेगा। कब दुख निवृत्ति संभव है। उसके लिए जो भी प्रक्रिया है वो एकमात्र प्रक्रिया है, वो है विवेक प्रक्रिया। आप दृश्य विवेक कहो, दृष्टा और दृश्य का विवेक कहो, अवस्था त्रय का विवेक कहो, सत्य मिथ्या का विवेक कहो, आत्मा अनात्मा का विवेक कहो, पंचकोश का विवेक कहो, क्या शरीर त्रय का विवेक कहो। आत्मज्ञान में सबसे बड़ा साधन है विवेक, विवेक, विवेक। क्योंकि अज्ञान शब्द का अर्थ है अविवेक। हमारा दुख का, हमारा जो समस्या है वो हमारा समस्या हमारा अविवेक है, हमारा कर्म नहीं, हमारा परिस्थिति नहीं, केवल हमारा अविवेक है, ना समझ है। किसके विषय में ना समझ? खुद के विषय में ना समझ। ध्यान देना, आप ये मत सोचो कि हम जगत को नहीं समझते हैं, मेरे को मैं समझता हूँ, मैं सामने वाला को नहीं समझता हूँ, खुद को समझता हूँ ना। हम खुद को, मैं जैसे हूँ, जो हूँ, उसको सही सही समझ नहीं पाता। उसको सही सही समझना, तब देहाभिमान कर जाएगा। जिस दिन अपने आप को सही समझ लिया, जिस दिन आपने जान लिया ये रस्सी है, उसी समय, उसी क्षण सर्प की निवृत्ति होती है। किसी से सुन लेने से सर्प की निवृत्ति नहीं हो जाती है, जब तक आप स्वयं उस रस्सी को देखा नहीं। उसी तरह गुरुमुख से सुन लेने से मेरा अहंकार, देहाभिमान निवृत्त हो जाएगा, ये संभव नहीं है। मुझे जो सुना हुआ को अनुभव करना है, याद करके नहीं, विचार करके। जैसे मैंने कहा, जब तक मैं खुद रस्सी को नहीं देखा तब तक मेरे बुद्धि से सर्प का निवृत्ति नहीं होता है। उसी तरह जब तक मैंने अपना स्वरूप को यथार्थ रूप में अनुभव नहीं किया तब तक देहाभिमान का गलन नहीं होगा। और देहाभिमान गल जाने के बाद जो स्थिति होता है, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधि, वो समाधि है वास्तविक। जो समाधि, क्या कहा था? समाधि सर्वदा कुर्यात, सदा करो। क्या करो? ये जो अभ्यास, समाधि स्थिति को प्राप्त करने के लिए, कि मैं जहाँ हूँ, बैठा हूँ, सोया हूँ, बात कर रहा हूँ, लेकिन समाधिस्थ। यही बात तो आया ना, जब ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे थे, तब जक्ष प्रजापति ने आया निमंत्रण देने के लिए।
तो उसको देख कर के ब्रह्मा विष्णु उठ गए, भगवान शंकर ने नहीं उठा। प्रजादक्ष प्रजापति उसका नाम है, प्रजा का पति, ये जीवों का जो स्वामी है और अपने आप को दक्ष मानता है, समर्थ मानता है, वो कौन है? अहंकार। और भगवान शंकर नित्य निरंतर समाधिस्थ रहते थे। लोगों ने उसको बना लिया, क्या ये भांग देना, क्या भगवान को चढ़ाते हैं, मुझे समझ नहीं आता। भगवान तो हमेशा भांग पी कर, कौन सी भांग? संसार का भांग पिए हैं। वो बोलते हैं ना, जो खुद शराबी है वो सामने वाला को शराबी दिखता है, जो खुद अहंकारी है उसको सामने वाला अहंकार दिखेगा। जैसे दृष्टि ऐसा सृष्टि। हम लोग खुद संसार नशा में डूबे हुए हैं और भगवान को समझते हैं वो नशे में पड़े हैं, इसीलिए नशा चढ़ा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। दक्ष प्रजापति ने आया और उसके सामने भगवान शंकर ने उठा नहीं, तो उसको बड़ा क्रोध आया। उन्होंने बोला, हाँ मेरे सामने उठा नहीं। और ये जब उठता है ना, ये वृत्ति किसी को नष्ट नहीं करता है, आपको स्वयं को नष्ट कर देता है। कई बार पैसा वाला लोग होते हैं ना, सोचते हैं संत लोग हमारा हाथ पर होंगे, आपका पैसा आपके पास रखो। संत वो होता है जो किसी के सामने झुकता नहीं। समाधि स्थिति क्या है? उन्होंने श्राप दिया, जो किया, भगवान शंकर को कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं खड़े गए? किसके सामने झुकना है? अहंकार के सामने। हम अपने आप को जब अहंकार के सामने झुका देते हैं, आज हमारा सामने ये दुनिया है। और दक्ष प्रजापति का हालत क्या है? समाधि मतलब आंख बंद करके बैठने का नाम नहीं है। भगवान शंकर नित्य निरंतर संतों के आश्रम जाते थे, जहीं भी बैठते थे समाधिस्थ रहते थे। और आप देखोगे नित्य निरंतर उनके अर्धांगिनी के रूप में पार्वती मैया बैठते थे। ये प्रतीकात्मक माने समाधि बिना ब्रह्म विद्या। पार्वती कौन थी? ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी अर्धांगिनी। माने शंकर समाधिस्थ अकेला नहीं हो सकते। जिसके जीवन में ब्रह्म विद्या अर्धांगिनी रूप में वो समाधिस्थ प्राप्त करेगा। इसलिए पार्वती कोई नारी नहीं, ये ब्रह्म विद्या श्रुति माता। हमारा दृष्टि, हम अपने आप को जब तक रूप वाला मानते हैं ना, तब तक हमको लगता है सब नारी ऐसे ही एक शरीर वाला। विद्याधर को उन्होंने विद्याधर देख करके जब चिल्लाने लगा, देखो ये देवता लोग, ये मुनि ऋषि लोग किससे सुनते हैं जो अपने पत्नी को छोड़ कर के नहीं रह पाता है। पार्वती ने विद्याधर को श्राप दिया, बोले तेरे को नारी दिखता है। भगवान शंकर गुरु रूप। मैंने इसीलिए बार बार बोलती हूँ, गुरु बिना ब्रह्म विद्या निष्ठा कोई गुरु कहने का लायक नहीं होता है।
जो ब्रह्म विद्या में निष्ठा रखने वाला हो, नित्य निरंतर उसी में बने रहता हो। यही है, ब्रह्म विद्या ही उनको पूर्णता प्राप्त करता है। हमारा जीवन में कि हमें समाधि स्थिति चाहिए, तो कभी भी अहंकार के सामने झुकना नहीं चाहिए। और अहंकार रहते हुए समाधि स्थिति प्राप्त नहीं होगा। अरे ये जो 6 प्रकार समाधि दिया, कहा गया 6 प्रकार, ध्यान देना, ये 6 प्रकार मतलब अलग अलग 6 प्रकार हमारा बुद्धि में क्या पड़ता है, 6 प्रकार मतलब अलग नहीं, 2 भाग में उन्होंने बांटा। क्यों? हम लोग जब ये अभ्यास करते हैं ना, केवल बाहर, बहुत लोग केवल बाहर करते हैं, अरे ये तो सब मिथ्या है, ये नाम रूप है, ये वो समझ नहीं आएगा। हमारा प्रक्रिया कैसे होना चाहिए ये समाधि स्थिति को प्राप्त करने के लिए, यहाँ वो प्रक्रिया दिया, कैसे करे, क्या करे। बोले पहले अंदर अभ्यास करो, और 3 प्रकार, मुख्य रूप से 3 प्रकार समाधि, उसको अंदर और बाहर होने के नाते 6 प्रकार कह दिया गया। मतलब आप केवल अंदर नहीं करना, केवल बाहर भी नहीं करना, पहले अंदर अभ्यास करो, फिर उसी को बाहर देखो। वृत्त्यानुविद्ध, जिसको दृश्यानुविद्ध कहा गया, दृश्य को देख करके दृष्टा का अनुसंधान करना, फिर वो दृष्टा चेतन जब हमको ज्ञान हो गया, वो दृष्टा चेतन कैसा है, उसी चेतन के विषय में जानना। वो जानने के लिए, उसका महिमा को जानने के लिए, उसका यथार्थ को जानने के लिए जो प्रक्रिया है, उसको कहा गया शब्दानुविद्ध समाधि। बोले ये जब दीर्घ काल तक ये समाधि अभ्यास चालू रहेगा, तब निर्विकल्प समाधि प्राप्त होगी। निर्विकल्प समाधि फल है, स्वरूप अवस्थान में रहने का नाम है, अपने आप में नित्य निरंतर। जब तक ये शरीर है तब तक नयेत कालम निरंतर सहज बन जाए। एक प्रश्न कवि ने पूछा था, स्तब्धि भाव, स्तब्धि भाव स्वरूपावस्था, स्थिर हो जाना। भाव मतलब भावना नहीं, भाव मतलब अस्तित्व, भा सत्ता, अपने अस्तित्व में रहना, स्थिर हो जाना अपने अस्तित्व में। ओ जहाँ और पहुंचने के बाद कुछ कहना बाकी नहीं रहता है, कुछ समझना बाकी नहीं रहता है, उसी को कहा जाता है स्तब्धि भाव। उसी शब्दानुविद्ध, दृश्यानुविद्ध निर्विकल्प को अंदर भी देखो, उसी को बाहर देखो। जब अंदर बाहर देखते रहोगे, इतना अभ्यस्त हो जाएगा। दीर्घ काल अभ्यास से जब अभ्यस्त हो जाओगे, तब देहाभिमान गलेगा। जब तक ध्यान देना, जब तक स्तब्धि भाव प्राप्ति नहीं है, स्वानुभूति प्राप्ति नहीं है, तब तक देहाभिमान गलेगा नहीं।
तब तक आपका समाधि नहीं। यत्र यत्र मनो याति। यहाँ मन मतलब मन बनी रहता है, ये बात नहीं है। मतलब आप जहां देखोगे, जहां चलोगे, जहां कुछ करोगे, सर्वत्र आप समाधि स्थिति है, जिसको हमारा शिव मान स्तोत्र में कहा गया, निद्रा समाधि स्थिति ही। निद्रा भी उसका समाधि है। कब होता है? जब उसका हर में जो कुछ ये सब हो रहा है, केवल उसी में, वही उसके सिवाय कुछ नहीं। व्यवहार काल में भी व्यवहार मुझे प्रभावित न करे। हमें तो व्यवहार काल में एक रूप है, और व्यवहार के जब श्रवण करते हैं एक रूप है। श्रवण के बाद फिर ये कपड़े, ये हम लोग, मैंने देखती हूँ साधक लोगों को, सब वस्त्र पहन पहन करके ओढ़ ओढ़ करके बैठते हैं। बोले कि जितना समय हम श्रवण करते उतना समय साधक है, फिर अब काम करते हैं तो अब साधक नहीं रहे, अब हम गृहस्थी है। वो चद्दर को खोल करके रख देते हैं, फिर व्यवहार जब करते हैं तब अलग रूप धारण करते हैं। ध्यान देना, यही तो दृष्टिकोण है सबसे जो बड़ी है। सामने वाला क्या सोचता है अपने दृष्टि में देखता रहता है। बोले कि अब तो सत्संग खत्म हो गया, अब हम अपने दृष्टि में देखें। बिल्कुल नहीं, यही कमी है। हर क्षण, हर व्यवहार काल में मैं अपने साधकता से, मैंने इसीलिए बार बार बोलती हूँ, साधुता सहज बन जाए। कभी साधु कभी असाधु ना, हर समय हर व्यक्ति के सामने, सामने वाला जब आपको ऐसे लोग मिलते हैं, वो अपने दृष्टि में देखते हैं, अपने दृष्टि में बखान करते रहते हैं। उनको लगता है अब वो अलग रूप है, लेकिन वो जानता है हर क्षण वो उसी स्थिति से च्युत कभी नहीं होना चाहता है। जिसने इसको एक बार पा लिया ना, उससे हटना मुश्किल है। दुनिया उसको कैसे दृष्टि में देखेगा, दुनिया उसका पहचान नहीं है। वो अपने दृष्टि में अपने आप को देखने में समर्थ होता है। हम लोगों का तो आज तक नहीं जाता है कि बच्चे क्या सोचेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, यही सोच को रख कर कि मैं अपने आप को फिर बदला देता हूँ। मैंने इसीलिए कहती हूँ, ये चादर ओढ़ करके, ये बेहरूपी बन करके ब्रह्म विद्या प्राप्त करने से आपको कभी लाभ नहीं होगा, कभी नहीं लाभ होगा। वो वस्त्र को निकालो। भगवान ने इसीलिए भागवत में क्या कहा गोपियों को, पहला काम क्या है, वस्त्र को निकाल करके फेंको, नंगा कर दिया। मतलब समाज आपको निंदा करे, आपका परिवार आपको निंदा करे, तो जान लो, हमारा गुरुजी हमेशा कहते थे, जिस दिन आपका परिवार आपको जान लो कि आपका निंदा करे, तो उसी दिन आपका प्रोग्रेस होता है कि आप सही रास्ता पर चलते हैं। अगर आपके परिवार से आप प्रशंसा पाना चाहते हैं तो ये आपका, क्योंकि वो सबसे नजदीक है, वो आपको गलत देखने लगे, आपका आसक्ति अभिस्वंग उन्हीं के साथ ज्यादा है। इसीलिए और हम लोग तो ये प्रत्यक्ष भुक्तभोगी है, हम ज़्यादा निंदा सुनते हैं।
परिवार से हमने आए, ये शरीर जिस परिवार माध्यम से आता है उन्हीं से ज़्यादा नहीं दर्शन किया। सबके जीवन में ये होता है। तो इसीलिए ये है कि आपका अहंकार का वहां परीक्षा होता है। हम उनके दृष्टि को बदला नहीं सकते हैं, लेकिन अपने स्थिति से भी हट नहीं सकते। साधक वही है। वही साधक एक दिन जरूर उस समाधि स्थिति को प्राप्त करेगा। मैं सबको खुश करके चलो सोचो तो ये कभी संभव नहीं है। मैंने बार बार इसलिए कहती हूँ, स्वार्थी जब तक नहीं बनोगे अपना स्व स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाओगे। स्व से अर्थ का अनुसंधान के लिए हमको अपने लिए जीना पड़ेगा। अगर सच में जीवन की सार्थकता चाहते हैं, अरे जीवन की सार्थकता इसी में है। बच्चे पैदा कर दिया, धन कमा लिया, बच्चे को पढ़ा लिखा दिया, बच्चे को नौकरी लगा दिया, यही जीवन का सार्थकता है। अपने स्वरूप स्थिति को प्राप्त करे। ये समाधि लग जाए, जिधर गया जहाँ रहा, योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संग विहीन यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, यही तो कहा, यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम। जहीं भी जैसे वायु बहती है, गंदगी भी होकर की जाती है, सुगंध की तरफ भी जाती है, लेकिन ना वो दुर्गंध लेता है ना सुगंध लेता है। लोग आरोप करते हैं वायु को, ये दुर्गंध वायु है, ये सुगंध वायु है। वायु में ना दुर्गंध है ना सुगंध है। वायु किसी से संग नहीं करता है, हर जगह जाता है। इसीलिए जीवन वायुवत होना चाहिए, व्यवहारिक जीवन, असंग। किसी से संग नहीं। इसी को कहा गया, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधि। जहीं भी गया किसी से संग नहीं, अपने समाधि स्थिति में रहा। आगे कहते हैं, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिन्द्यन्ते सर्व संशयः कियन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। बोले भिद्यते हृदय ग्रंथि, ये भी मैंने बोला था 2 श्लोक फल है। देहाभिमान गल जाता है तो कैसे, कब गलता है? बोले हृदय ग्रंथि, 3 चीजें यहाँ कहा। जब आपका देहाभिमान गल जाता है 3 चीज नष्ट हो जाता है। क्या? भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय गांठ। हृदय मतलब यहाँ क्या? समझ का गांठ। गांठ कहाँ पड़ा है? समझ में। गांठ है 2 चीज में नहीं। हम लोग सोच रहे हैं आत्मा अनात्मा का गांठ पड़ गया ना।
आत्मा अनात्मा का गांठ कहाँ पड़ा? आत्मा अनात्मा के विषय में जो समझ है उस समझ का गांठ पड़ा है, आत्मा अनात्मा का गांठ नहीं पड़ा। अनात्मा कुछ चीज है क्या जहां गांठ पड़ेगी? कोई कहे आकाश नीलिमा के साथ गांठ पड़ गया, इसीलिए तो कहा है रामचरितमानस में, जड़ चेतन गांठ परी गई यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। ये गांठ कहना ही मिथ्या है। इसीलिए यहां जब कह रहे हैं विद्यते हृदय ग्रंथि, वो गांठ है, ये जो स्वीकृति पड़ा था आपका, वो गांठ ही कट गया। जब समझ आया कि कोई भी चीज गांठ पड़ने के लिए दो चीज होना चाहिए, यहां तो दो चीज है ही नहीं, एक ही है। आकाश नीलिमा में गांठ पड़ सकता है क्या? दो चीज तो है नहीं, एक ही है। आत्मा अनात्मा भी दो वस्तु नहीं है जो गांठ पड़ जाएगा। इसीलिए बोले ये ग्रंथि का जो भ्रम पड़ा था, जिसको आगे कहा जा चुका है भ्रांति जन्य तादात्म्य, किस किस का? अहंकार और साक्षी चेतन की गांठियां। जड़ चेतन मतलब क्या? अहंकार जड़ है, साक्षी चेतन है। अहंकार साक्षी से भिन्न नहीं है, आपका परछाई आपसे भिन्न नहीं है। आपका और आपका परछाई का जो गांठ है, ये गांठ ही मिथ्या है। आपका और आपका परछाई एक साथ रह सकते हैं, एक जगह रह सकते हैं, गांठ के लिए एक स्थान तो होना चाहिए। आपका परछाई आप जिधर खड़े हैं ठीक उसका विपरीत दिशा में दिखता है। आप जिधर हो आपका परछाई उधर कभी आपको प्राप्त नहीं होगा, तो गांठ पड़ेगा कैसे? इसीलिए कहा विद्यते हृदय ग्रंथि छिन्द्यन्ते सर्व संशयाः। जब देहाभिमान गल जाएगा, आपका गांठ खोल जाएगा, और सारे शंकाएं निवृत्ति हो जाएगी, कोई संशय और बाकी नहीं रहेगा। किसको लेकर की शंका? खुद के विषय में। अगर हमको निश्चयात्मी का ज्ञान प्राप्त होता तो शंका नहीं उठता। पार्वती को ही शंका हुआ ना, क्या कहा? मैं जो प्रत्यक्ष देख रहा हूं अयोध्या के दशरथ पुत्र के रूप में जो जन्म हुए हैं, वो राम है या आप जिसका ध्यान करते हो राम है? आप तो ब्रह्म, राम ब्रह्म अविनाशी, इसी रूप में आप है। ध्यान करते हैं। तो वो राम है या फिर हम जो प्रत्यक्ष देख रहे हैं? शंका यहाँ होती है, हमें भी शंका कहाँ होती है? मैं जन्म जन्म से कर्ता भोक्ता जीवात्मा रूप में व्यवहार कर रहा हूँ, वो सही है? या श्रुति कह रहे हैं तुम ब्रह्म हो, वो सही? ये जो संशय पड़ा था वो शंका निवृत्ति हो जाता है। अहंकार के निवृत्ति से शंका की निवृत्ति हो जाता है, गांठ की निवृत्ति से संशय की निवृत्ति हो जाता है। और बोल रहे हैं खियते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे।
च अस्य कर्माणि, सारे के सारे कर्म क्षीण हो जाता है। क्षीयते, 3 फल मिलता है। गांठ खुल जाता है, संशय निवृत्ति होता है, तीसरा कर्म क्षय होता है। बोले 3 जब नहीं रहता है तो देह प्राप्ति कैसे होगा? देह प्राप्ति का तो कारण है क्या? गांठ है, ना समझ। ना समझ के कारण संशय हुआ, संशय के कारण कर्ता भाव आई, और हम फिर उसमें क्या कर्म करने लगे। फिर वो कर्म इतना बड़ा संसार हमको खड़ा कर दिया कि अब वो संसार डरने लगता है। तो लोग क्या करते हैं? कई बार लोग ये कहते हैं कि कर्म ही समस्या हो रहा है, तो ऐसे करो, कर्म छोड़ के भागो। बहुत लोग हमने देखा। मेरे को एक बार एक वकील मिले, वो कर्म क्षेत्र छोड़ कर के भागे, डर के मारे। कई प्रकार का हमने लोग मिला। देखते हैं कितना कर्म क्षेत्र, जिस कर्म में जब दुख आने लगता है, लोगों को लगता है ये कर्म ही दुख का कारण, कर्म को छोड़ दो। कर्म छोड़ने से दुख निवृत्ति हो जाता है। कर्म छोड़ देने से कर्म छूट जाता है। बिल्कुल नहीं। कौन सी कर्म आपने छोड़ा? बाह्य कर्म छोड़ा, अंदर तो कर्म कर रहे हैं। मन में सोचना क्या कर्म नहीं है? कर्म का आरंभ कहाँ? कर्तृत्वपना से। कर्ता भाव ही कर्म में प्रवृत्त कराता है। आप बोलोगे कर्तृत्व बनी रहे और कर्म छोड़ दो तो कर्म छूट जाएगा? बिल्कुल नहीं छूटेगा। इसीलिए जब बोलते हैं कर्म नाश है, इसका अभिप्राय है कर्तृत्व का नाश। कर्ता भाव के द्वारा जो भी क्रिया किया जाता है, फल की इच्छा रख कर की जो भी क्रिया किया जाता है, भोक्ता भाव रख कर की जो भी क्रिया किया जाता है, वो सब के सब कर्म ही है। इसलिए कर्म समस्या नहीं है। जिसके आज्ञा से कर्म होता है वो समस्या है। उसको निवृत्ति करना है। यहां जब कहा च कर्माणि, सारे कर्म क्षीण हो जाता है, तो मतलब क्या है? कर्म बनाने वाला कर्ता भाव जब नष्ट हो जाता है, आगे कोई कर्म नहीं बनती है। जब कर्ता भाव नहीं रहा तो फिर कर्म कहाँ? बोले हम देखते हैं ज्ञानी कर्म करते हैं, वो कर्म नहीं करते हैं, क्रिया, उसको क्रिया कहते हैं। कर्म कब कहेंगे? जब उनके इच्छा अनुसार कर्म करें। मेरे बात को मैं बताऊं, मैं अगर प्रवचन करने का इच्छा रखो तो वो कर्म होगा, वो प्रवचन भी कर्म होगा। ध्यान देना, उसमें मेरे अंदर कर्ता भाव है, मुझे सत्संग करना है। मेरे अंदर जब ये इच्छा भी ना रहे मुझे सत्संग करना है, करना नहीं करना कोई इच्छा नहीं है, परिस्थिति मांग कर रहा है, कर रहा हूं। मैंने हमेशा ही लाइन पकड़ा। मेरे इच्छा से कभी मैंने कभी किसी के ऊपर थोकना नहीं कि सत्संग करो। सत्संग करने के लिए श्रोता के अंदर जगना चाहिए।
श्रोता मांग करे तो उसी के अनुसार है वही काम करता है। एक अपने इच्छा के अनुसार करता है, एक दूसरा के इच्छा के अनुसार करता है। कर्म एक ही होता है तो किसको कर्म कहेंगे? वो प्रवचन भी क्या होता है? वो सत्संग भी कर्म बन जाता है जब मैं इच्छा जता करके कराऊं। जब सामने वाला का इच्छा से मैं करूं तब उसको क्या कहेंगे? वही कर्म क्रिया हो जाता है। मेरे अंदर कभी ये नहीं रहना, मैं अगर रखूं कि मैं समष्टि का कल्याण करूं, ये इच्छा भी कर्ता भाव है। मेरे अंदर ये भी ना रहे कि मैं किसी का कल्याण कर सकूं, और वास्तव में कोई किसी का कल्याण नहीं कर सकता है, मार्गदर्शन कर सकते हैं। और तब जब सामने वाला मांग करे, बिना मार्ग पूछे किसी को मार्ग बताना नहीं चाहिए। इसीलिए सामने वाला को दिखता है वो कर्म कर रहा है, लेकिन वो स्वयं जानता है वो कोई कर्म नहीं कर रहा है। जो जिधर ले चला उधर हम चल पड़े, नहीं तो अपने जगह पर, बस अपने एक ही जगह पर। मैं तो बोलती हूँ सत्संग करने के लिए लोगों चाहिए क्या? कोई नहीं चाहिए। सत्संग लोगों के बीच में भी होता है, बिना लोगों में भी होता है, अपने साथ भी सत्संग होता है। इसीलिए जरूरी नहीं, और समझ आने के बाद, ज्ञान होने के बाद मैं सच बोल रहा हूं, कभी अंदर मांग रहेगा ही नहीं। और जिसका मांग रहता है वो जान लो ज्ञान में निष्ठा नहीं है। कल्याण तो खुद का खुद ही कर सकते हैं। हम सत्संग जब बिना मांग से देते हैं वो धारण नहीं कर पाते। मैंने आप लोगों से इसीलिए तो बार बार क्यों ये लिंग न देना, ये नहीं करना, ये सब इसके पीछे क्या रहस्य है? कि आपके अंदर विनम्रता नहीं है, अभिमान लेकर के बैठ रहते हैं और उसको मतलब ही नहीं, खाली टाइम पास के लिए सत्संग करते हैं, तो करो ही मत। तो ये तीन फल क्या? भिद्यते हृदय ग्रंथि, छिन्द्यन्ते सर्व संशयाः, हीयन्ते चास्य कर्माणि, तस्मिन् दृष्टे परावरे। तस्मिन् दृष्टे, तब दृष्टे देखोगे उस पर अवर, जो पर भी है और अवर भी है। अवर मतलब ये जो सृष्टि है अवर रूप में, वही उसको सब में आप देख सकते हैं। मतलब उसको साकार में भी देख सकते हैं, निराकार में भी देख सकते हैं। उसको नाम रूप में उस सत्ता को देख सकते हैं, बिना नाम रूप से भी उस सत्ता को देख सकते हैं। तो ये वास्तविक दृष्टि है। कई बार हमको लगता है लोगों को प्रारब्ध, मैंने कई बार बोल चुकी, ज्ञानी के दृष्टि में प्रारब्ध भी नहीं होता है। ज्ञानी क्या है? ज्ञान होने के बाद देहाभिमान गल गया, तो जब उसका देहाभिमान नहीं रहा तो प्रारब्ध क्या रहा? हमने कहा था प्रारब्ध ना देह का ना आत्मा का। प्रारब्ध किसका है? अभिमान का है। जब अभिमान नहीं रहा तो प्रारब्ध कहाँ रहा?
लेकिन बोले कि क्यों व्याख्या करते हैं? अज्ञानी को समझाने के लिए। अज्ञानी को दिखता है, ज्ञानी कर्म मतलब क्रिया मात्र को अज्ञानी कर्म समझता है, इसीलिए उसको लगता है ज्ञान हो गया तो निकम्मा होकर के चुपचाप हाथ पैर बिना हिलाए बैठ गया है कि गुफा में, तो वो समाधि लगा लिया। समाधि मतलब हम लोग क्या सोचते हैं? हाथ पैर कुछ नहीं करना, कोई क्रिया नहीं करना ना। इसीलिए श्रुति को यह कहना पड़ा, क्रिया को कर्म नहीं कहते। प्रारब्ध इस शरीर जब उसी ज्ञान जब नहीं हुआ था तब वो अज्ञानी था, अहंकार था, और वो अहंकार तो प्रारब्ध को लेकर के आया था। बाद में वो ज्ञानी स्थिति को प्राप्त हुआ। तो प्रारब्ध उसको कहते हैं जो परिपक्व हो चुका है। जब तक ये शरीर है तब तक वो रहेगा। वो अपने आप फल देगा, शरीर के साथ वो जुड़ा हुआ है, उसके लिए किसी अंतकरण का, मन का आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कहा कि क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, नहीं कहा प्रारब्ध कर्म रहता है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, सब कुछ कर्म, आगे का, आगामी, संचित, प्रारब्ध, ज्ञानी के दृष्टि में कोई कर्म नहीं रहता है, सब क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है। मतलब क्या? प्रारब्ध के प्रभाव में प्रभावित नहीं होता है। हम लोगों के जीवन में प्रारब्ध आता है तो अज्ञानी क्या करता है? प्रारब्ध किस रूप में आता है? परिस्थिति के रूप में। तो परिस्थिति को बदलाना चाहता है अज्ञानी, लेकिन ज्ञानी जैसे परिस्थिति आया उसी परिस्थिति में अपना स्थिति से उच्युत नहीं होता है, परिस्थिति को बदलाने का प्रयत्न नहीं करता है। यह आत्मज्ञान का फल है। ये तब जब ये स्थिति बन जाए तब जीवन में दुख नामक कोई चीज नहीं। इसीलिए ये विवेक प्रक्रिया बहुत जरूरत है, समाधि अभ्यास बहुत जरूरत है। बहुत बड़ा साधना ये ग्रंथ में दिया। समाधि स्थिति को प्राप्त करने के लिए कैसे अभ्यास करना है? शब्दानुविद्ध, दृश्यानुविद्ध, शब्दानुविद्ध और निर्विकल्प। ऐसे ऐसे दीर्घ काल अभ्यास करने पर स्तब्धि भाव प्राप्त होगा, और स्तब्धि भाव प्राप्त होने से देहाभिमान गल जाएगा, और उस स्तब्धि भाव जो है उसी को बोला गया परमात्मा नहीं विज्ञानते, कि अनुभव जब तक नहीं होगा तब तक भी स्तब्धि भाव नहीं आएगा। सुनकर के स्तब्धि भाव नहीं होता है। स्तब्धि भाव मतलब कोई भी परिस्थिति में अविचलित रहना, उसी को स्तब्धि भाव कहा गया। कोई भी परिस्थिति, कैसे भी परिस्थिति आए, चित्त वृत्ति स्थिर शांत, ये बिना अनुभव ज्ञान से संभव नहीं है। आज मैं सोच रही थी पूरा होगा, लेकिन नहीं, सोमवार को इसका अवलोकन फिर से एक बार करेंगे। अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो आप व्हाट्सएप पर भेज देना। ओम तत्सत्। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कल संडे, कल पूरा ग्रंथ सब लोगों को निवेदन है कि आप एक बार उस सारे श्लोक को अवलोकन कर लेना, और जो जो श्रवण किया उसको ध्यान में लाना। फिर हम सोमवार को इसका निचोड़ करेंगे। आगे फिर अमृत बिंदु उपनिषद हम लेंगे, कभी उसको डाल देना ग्रुप में, जिसको ग्रंथ लेना है ले सके।